नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है। 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है कि 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम हैं और इन चुनावों को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को अपनी साख बचानी होगी और जीत हासिल करनी होगी। आपको इन 5 राज्यों का गणित समझाएं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कब कहां पर चुनाव होने हैं। कब कहां चुनाव होंगे ये आपको बता देते हैं, क्योंकि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा और एक ही चरण में ये चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव एक चरण में ही होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, यानी 7 तारीख को चुनाव होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में ये चुनाव होगा और 3 दिसंबर को इसके भी नतीजे आ जाएंगे। इसी तरीके से तेलंगाना, जहां पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी अपने मत का इस्तेमाल जनता करेगी, लेकिन 3 दिसंबर को ही यहां पर मतगणना होगी जिसका रिजल्ट आ जाएगा। और मिजोरम में भी इसी तरीके से 7 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो हमने आपको बता दिया है कि कहां पर कब चुनाव हो रहे हैं और नतीजा कब आ रहा है। तो ऐलान हो चुका है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र हर पार्टी के लिए काफी अहम है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण और मिजोरम अहम नहीं, लेकिन हिंदी भाषी राज्य इसलिए काफी अहम है क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर है और 2 पार्टियां आमने सामने होंगी। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव जहां जहां पर है वहां पर कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि किस तरीके का गणित है और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच होगी। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि विधानसभा सीटें आखिर कहां पर कितनी हैं। बात अगर राज्यों की करें तो सिलसिलावार ढंग से 5 राज्यों का आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं और आखिर इन पार्टियों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। इस तरीके से राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीट हैं। तो अब इन विधानसभा सीटों पर जीत की राजनीतिक पार्टियों के आगे भविष्य तय करेगी, यानी ये जीत तय करेगी आगे का भविष्य, क्योंकि इस बार नए वोटरों की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है और महिला वोटरों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। और युवाओं और महिलाओं के लिए पार्टियों ने पहले ही वो पैंतरा फेंक डाला है ताकि वोट उनको मिले, क्योंकि युवा और महिला वोटरों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। और जब इतनी बड़ी संख्या वोट करेगी तो राजनीतिक पार्टियों का भविष्य आखिर क्या होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी है और सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर आमने सामने हैं और एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रही हैं। बात दक्षिण की करें तो बीजेपी और कांग्रेस दक्षिण में भी आमने सामने होंगी, क्योंकि अगर तेलंगाना में बीजेपी को जनता का साथ नहीं मिला तो दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए बंद हो सकता है। हाल ही में दक्षिण में कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई और इसलिए दक्षिण में जीत पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन मिजोरम भी ये तय करेगा कि आगे आने वाले समय में सत्ता आखिर कौन बनाएगा। तो बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, बस इंतजार है तो उस दिन का जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे जो बताएंगे कि आखिर राज तिलक किसका होगा और इन 5 राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 2024 नजदीक है और ये तय करेगा ये चुनाव कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी और आखिर फाइनल कौन जीत पाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।